हमारी स्पष्ट भूपरिधि जहाँ लगी है वही हमारा रेखा देश है। तो हमारा रेखा देश यहाँ है, हमारा स्वदेश यहाँ है। स्वदेश रेखा देशियो अंतरम, ये देशांतर है। इसका मान कितना है? एक अंश 53 कला की दूरी पर है। ठीक है। अब ग्रह का साधन, सूर्य का साधन किया गया। सूर्य मेष राशि के 20 अंश पर है। ठीक है, 20 अंश 10 कला पर। अब यहाँ की जब मध्यरात्रि भी होगी आज की, उस समय सूर्य का राशि अंश कला विकला कितना है? 1 कर लेते, कुछ हो कल्पना कर लेते हैं। उस समय सूर्य मेष राशि के 10 अंश 20 कला पर था। याद रखना, एक मेष के 10 अंश 20 कला पर था। यहाँ की मध्यरात्रि हुई तो हमें चाहिए अपने मध्यरात्रि, हमें चाहिए अपने सूर्योदय काल में सूर्य माने की राशि आदि क्या हो, या मध्यरात्रि काल। मध्यरात्रि काल को ही मिश्रमान कहते हैं। मिश्रमान का मतलब होता है मध्यरात्रि। तो मिश्रमान कालिक ग्रह यहाँ का आया है, हमें चाहिए, क्योंकि भोपाल के अक्षांश पर हम बनाते हैं पंचांग, तो यहाँ के हिसाब से हम बताएंगे ना। तो अब बदलाव यहाँ का क्या हो, जब हमारी मध्यरात्रि होगी उस समय ग्रह सूर्य का की राशि अंश कला विकला क्या होनी चाहिए? अभी नहीं, उसमें नहीं, अभी तुम बता नहीं पाओगे। अब मैं प्रश्न करता हूँ, उत्तर। यहाँ मेष के 10 अंश 20 कला पर इस यहाँ की मध्यरात्रि में है। इससे कम होगा या ज्यादा होगा हमारी जब मध्यरात्रि होगी उस समय? बताओ। देखो, यहाँ की मध्यरात्रि हमसे बाद होती है कि पहले? पहले होती है। बाद में होगी, पूर्व से पश्चिम आएगा। सूर्य जो है अभी ऐसे जा रहा है, तो पहले हमारे माथे पर आएगा, फिर यहाँ आएगा। सब कुछ पहले हमारा होगा, बाद में यहाँ। समझ गया ना? यहाँ का सूर्योदय, यहाँ का मध्याह्न, यहाँ का सूर्यास्त पहले होगा, अगर और यहाँ का बाद में। ठीक है, तो यहाँ की मध्यरात्रि के समय का ग्रह हमें पता चल गया है। तो यहाँ की मध्यरात्रि में उससे कम होगा सूर्य की राशि अंश कला विकला या कम होगा, क्योंकि पहले ही हमारे हमारे लिए मध्यरात्रि हो जाएगी, बाद में इनकी मध्यरात्रि होगी। समझ गया? इतना तो हम जान गए। अब कितना कम होगा इसके लिए हमें गणित करना होगा, छोटा सा, लेकिन इतना समझ गया ना, जो रेखा देश से जो पूर्व में होगा वो कम होगा। वो जो रेखादेशीय जो ग्रह है, अहरगन से लाया डायरेक्ट जो सामान्य ग्रह है, उससे हमारे यहाँ का ग्रह ज्यादा होगा, कम होगा। तो इसमें कुछ न कुछ हमें घटाना होगा, तो हमारे जगह का हो जाएगा। समझ गया ना? अब वो कितना घटाना है, तो ये देशांतर से संबंधित, देशांतर हमें ज्ञान है। एक राशि एक अंश 52 कला है भाई, एक अंश 52 कला हमें, ये इसकी दूरी पता है। लेकिन ग्रह इतने दूर में, ग्रह में क्या फर्क पड़ सकता है, ये हमें जानना चाहिए। तो अब अनुपात देख लो। सूर्य की गति पता है, सूर्य की गति एक दिन में कितनी होती है? एक दिन में एक अंश, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन अभी मोटा मोटी मान लो एक अंश मतलब 30 60 एक अंश मतलब 60 एक अंश मतलब 60 कला का एक अंश होता है। ठीक है, तो 24 घंटे में गति का मतलब होता है, तो 24 घंटे में सूर्य की गति एक अंश का अंतर पड़ता है। 24 घंटे में सूर्य की गति एक अंश है, मतलब क्या? 24 घंटे में सूर्य की गति, सूर्य कितना चल देता है?
मतलब 60 कला चलता है। अब मतलब हुआ ये पूरा राउंड लगाने में सूर्य को कितना समय लगा? माने हम अपने स्पष्ट भूपरिधि के हिसाब से जब एक राउंड लगा लेता है सूर्य, उतने समय में सूर्य अपने मार्ग में कितना चल देता है? 1 अंश 60 कला चलता है। और तो इतना तो हमें पता चल गया, जो एक राउंड लगाते लगाते वो कितना खिसकता है अपने रास्ते में? 1 अंश मतलब 60 कला चलता है। अगर इसकी दूरी हमें पता चल जाए तो दूरी कैसे पता चल सकता है क्या? ये जो है स्पष्ट भूपरिधि, स्पष्ट भूपरिधि का किलोमीटर या योजन मान में हम कैसे ला सकते हैं क्या? सीखे हो कभी क्या? हाँ? अगर लंबाई पर अरे अभी तो स्पष्ट लंबचिया पता होगी तो हो जाएगा। मध्यम भूपरिधि का ज्ञान मिल गया है और स्पष्ट भूपरिधि का डाटा तुम्हारे पास आ गया है। जो त्रिज्या में मध्यम भूपरिधि तो लंबचिया में क्या, यही तो है स्पष्ट भूपरिधि का योजन, वो तुम्हारे पास डाटा है। तो स्पष्ट भूपरिधि योजन का मान पता है हमें। इतने दूर इतने योजन पार करते करते सूर्य में 1 अंश का अंतर पड़ता है। ठीक है, तो अब सोच लो, ये तो अंशात्मक दूरी हमने कहा, और योजनात्मक दूरी भी पता चल सकता है क्या? भाई वहाँ उज्जैन की दूरी, वहाँ से दूरी पता कर लिया, उज्जैन से यहाँ की दूरी नाप लो ना, योजन में, किलोमीटर में कितना किलोमीटर लगभग होगा? कितना किलोमीटर होगा? 150 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर है। राउंड फिगर में 200 मान लो भाई। ठीक है, 200 मान लो। अगर 200 किलोमीटर ये है, उसको योजन में कन्वर्ट कर दो। पता है ना, एक योजन में 12 किलोमीटर, 12 अट्ठे 6 12 नहीं 120, अरे 10 योजन मान लो इसको। हाँ। अभी 120 ही मान तो लो। ये 10 योजन है और स्पष्ट भूपरिधि योजन हमें पता है। तो स्पष्ट भूपरिधि समझ लो 5000 योजन। तो 5000 योजन पार करते करते वो 1 डिग्री खिसकता है, 60 कला खिसकता अनुपात है। बदलेगा। तो 10 डिग्री पार करते करते क्या नहीं ला सकते हो गणित? 5000 में 1 अंश 60 कला 60 कला, तो 10 योजन 10 में क्या में क्या अनुपात वहां बनेगा। जी। हाँ, ठीक है, हो जाएगा। अब हमें इसकी दूरी पता रहे तो दूरी कई तरह से होगा। एक तो अंशात्मक दूरी, योजनात्मक दूरी, या अंश वही अंशात्मक कलात्मक एक ही है। या कालात्मक दूरी, कितने समय का फासला लगता है। तो हमें अभी चूंकि हमने स्पष्ट भूपरिधि योजन में जाना है, इसीलिए हम उसके आधार पर हमें यहाँ योजन का डाटा यदि मिल जाता है तो हम ग्रह तक कितना फासला इतने समय में हो जाता है ये हमें जान, उसी को देशांतर कहते हैं। कला कहते हैं। देशांतर कला। कला है, वो ग्रह के लिए वो आएगा। तो 5000 योजन में यदि 60 कला है, 60 कला, तो 10 योजन में तो 10 योजन में क्या जो कलात्मक मान आएगा वो क्या आया, माने वो ग्रह इतना खिसक जाएगा, कलात्मक मान वो ग्रह का आएगा। ग्रह की गति के आधार पर इसमें चेंजिंग होगी। वो 1 अंश चलता है, उसके हिसाब से आज जो आधा अंश चलेगा तो और कम आएगा। तो अब ये देशांतर कला का ज्ञान हुआ। मोटा मोटी क्या आएगा? 5000 में थोड़ा जाओ 60 से करना। 60 कला, तो 10 में क्या लिखो, इसको लिख दो। इसको लिख दो। अब बस इनको 10,000 ऊपरी में लिखो, ऊपरी में लिखना चालू। लाइन लंबी खींचो। 60,000 60 कला, 60 कला। वो कला। 60 कला, हाँ। 10 में क्या? हाँ ठीक है, कला ही लिखने दीजिए। ऊपर ऐसे लिखते हैं। दो सब समझ जाए। तो 10 इंटू
मैं क्या समझो कोई इंपोर्टेंट क्यों कर रही है सुनो अब इसका क्या हुआ वो लिखो वहां पर आएगा क्या उत्तर बराबर क्या आएगा वो हमें लिखना है योजना फिर हम उसका भाग देकर ले आएंगे ठीक है नीचे ये हुआ क्या कलात्मक अंतर आ गया। ग्रह गति कला ऊपर लिख ये क्या आया ग्रह की गति से संबंधित कलात्मक मान आया है ग्रह गति